नमस्कार। आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के इस अति पावन एवं मंगलकारी तिथि में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि भक्तों, इस बार की अक्षय तृतीया अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए अक्षय तृतीया के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं लक्ष्मी जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन यह 7 काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि अक्षय तृतीया के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भक्तों, इस बार अक्षय तृतीया 29 या 30 अप्रैल को कब है? पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल मंगलवार को शाम 5:31 पर शुरू होगी, और 30 अप्रैल बुधवार को दोपहर 1 बजे शुरू होगी, 2:07 पर समाप्त होगी, 12 मिनट तक रहेगी। ऐसे उदयातिथि के अनुसार 30 अप्रैल बुधवार को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही अक्षय तृतीया के
इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाती हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए अक्षय तृतीया के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस दिन सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें अक्षय तृतीया के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अक्षय तृतीया का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी अक्षय तृतीया के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार अक्षय तृतीया तिथि रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों, इस दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अक्षय तृतीया तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस अक्षय तृतीया के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर अक्षय
तृतीया पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस 30 अप्रैल के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वे आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो हैं खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इस महीने में लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार, एकादशी एवं पूर्णिमा के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें अक्षय तृतीया की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा अक्षय तृतीया के इस पूरे दिन आपको मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ग्रंथों और शास्त्रों में अक्षय तृतीया को अत्यंत पावन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप, दान, जप और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अक्षय तृतीया का दिन भारतीय संस्कृति में विशेष पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना गया है। इस दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता को अत्यंत आवश्यक बताया गया है।
कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन हमारे विचारों में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश न करे। खास तौर पर बच्चों के प्रति कोमलता और प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बालकों में ईश्वर के साक्षात स्वरूप की मान्यता है। किसी भी बच्चे के प्रति क्रोध, द्वेष या प्रतिशोध जैसी भावना को मन में लाना अशुभ माना गया है। यह दिन है जब हम अपने अंतर्मन में प्रेम, करुणा और सहनशीलता का विस्तार कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी का पूजन इस दिन अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन ग्रंथों में उल्लेख है कि अक्षय तृतीया के दिन माता तुलसी स्वयं उपवास करती हैं। इसलिए इस पावन अवसर पर तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से पूजन की शुद्धता प्रभावित होती है और नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। इस दिन बुजुर्गों का आदर करना और उनकी सेवा करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। खासकर वृद्ध महिलाओं की सेवा करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गायों को जल पिलाना अत्यंत पुण्यदायी कर्म बताया गया है। गौ सेवा का महत्व इतना अधिक है कि यदि इस दिन श्रद्धा भाव से गौ माता की पूजा की जाए तो हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप महिला हैं और संयोगवश अक्षय तृतीया के दिन मासिक धर्म के कारण पूजा करने में संकोच महसूस कर रही हैं, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फलाहार कर सकती हैं या निर्जल व्रत भी रख सकती हैं, परंतु इस दौरान पूजन न करें और पूजन सामग्री को स्पर्श करने से भी बचें। इस दिन अपने मन को पूरी तरह शांत और सकारात्मक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या क्लेश से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि अक्षय तृतीया पर यदि हम संयम, धैर्य और शुभ भावनाओं के साथ दिन बिताते हैं तो उसका शुभ प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। इस बार की अक्षय तृतीया विशेष योग लेकर आ रही है। शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से 52 से भी अधिक शुभ योग बन रहे हैं, जो पिछले 162 वर्षों में पहली बार घटित हो रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि 2025 का वर्ष आपके लिए सुख, समृद्धि और सफलता का वर्ष बन जाए, तो आपको इस दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय है सदाबहार के पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाना। यह पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसे गंगा जल से शुद्ध करके चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर गले या बाजू में धारण करें। साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान AUM महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से दरिद्रता समाप्त होती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। चमेली के पौधे से जुड़ा एक और दिव्य उपाय भी इस दिन किया जा सकता है। यदि किसी को लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं जो सामान्य चिकित्सा से ठीक नहीं हो रही हैं, तो चमेली की जड़ का उपाय रामबाण साबित हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन चमेली की जड़ को लाकर गंगा जल से शुद्ध करें और फिर किसी हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद इस जड़ को ताबीज में भरकर धारण करें। इससे रोग, भय और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है और स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार आता है। गौ माता की सेवा का महत्व इस दिन विशेष रूप से बढ़ जाता है। गौ माता को हरा चारा खिलाना, रोटी, गुड़ अर्पित करना अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन गौ माता को श्रद्धा से हरा चारा खिलाता है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और उसके घर में सुख, समृद्धि का वास होता है। वहीं रोटी और गुड़ खिलाने से जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होती हैं और सकारात्मकता का संचार होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि गौ माता में समस्त देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ सेवा से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद सहज रूप से प्राप्त होता है। अंत में, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करें, तो इस अक्षय तृतीया के दिन कमल के फूल पर विराजमान माता लक्ष्मी की सुंदर तस्वीर लाकर अपने पूजा स्थल में स्थापित करें। उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीपक से विधिपूर्वक पूजन करें। यह कार्य केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने का सशक्त माध्यम है। इससे आपके जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। बस थोड़ा सा श्रद्धा भाव, थोड़ा सा प्रयास और अक्षय तृतीया का यह दिन आपके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है। इस दिन अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखकर सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करें और हर कार्य में सकारात्मकता का संचार करें। यही अक्षय तृतीया का सच्चा संदेश है। जीवन में सदा के लिए अक्षय सुख, समृद्धि और शांति का आह्वान। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी शैली में अक्षय तृतीया पर एक विशेष पूजन विधि भी विस्तार से तैयार कर दूं?